हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीकों में सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। तिरंगा है और इसको हम ऐसे से कुछ कर लेते हैं। राष्ट्रीय झंडे में यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? और यह हमारा राष्ट्रीय फ्लैग यानी कि नेशनल फ्लैग कब स्वीकृत किया गया, कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? कब? और यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीन रंग। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, मूलतः 3 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया होता है, केसरिया। दूसरा रंग होता है यानी कि जो मध्य में होता है वो सफ़ेद होता है, और तीसरा रंग होता है हरा। और जो सफ़ेद रंग होता है यानी कि मध्य वाली पट्टी जो सफ़ेद रंग की होती है उसमें एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। चक्र होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली, ये ला है, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जो वर्तमान स्वरूप आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कब अपनाया गया? नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, हरा रंग होता है, इसका क्या प्रतीक है, क्या ये प्रदर्शित करते हैं? ठीक, केसरिया रंग को भगवा रंग भी कहते हैं। केसरिया, यह केसरिया रंग जो होता है, केसरिया रंग को हम भगवा रंग भी कहते हैं। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, साहस, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, साहस, त्याग या निस्वार्थ भावना। और जो हमारा सफ़ेद रंग होता है, जो मध्य में, जो झंडे में 3 पट्टियां होती हैं, जो मध्य में होता है वो सफ़ेद रंग होता है। तो सफ़ेद रंग के बारे में बात कर लेते हैं। सफ़ेद रंग हमारा शांति और सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। क्या करता है? शांति और सच्चाई का प्रतीक है, या फिर कहने सच्चाई के पथ पर चलने का प्रदर्शन करता है। सच्चाई के पथ पर, सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण का प्रेरणा देता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेंगे हरे रंग या फिर लेते हैं हरा रंग। जो हरा रंग होता है, जो तीसरी पट्टी होती है उसमें हरा रंग होता है। हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? हरा रंग हमारा क्या प्रदर्शित करता है? उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक है।
अब हमने तो बात कर ली, केसरिया रंग को भगवा रंग कहते हैं और ये साहस, त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग जो होता है शांति और सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो सफ़ेद रंग होता है, यानी कि जो मध्य वाली पट्टी होती है सफ़ेद रंग की, उसमें एक नीला चक्र होता है। उस नीले चक्र का हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यह नीला चक्र कहाँ से लिया गया है और इसमें कितनी तीलियां होती हैं? नीले चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं और यह सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक, यह सारनाथ में उपस्थित अशोक के स्तंभ या फिर कह लें अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ से लिया गया है। और यह किसका प्रतीक है? जो चक्र होता है वो न्याय का प्रतीक है। न्याय का प्रतीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन मान लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं मूलतः, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग। और जो सफ़ेद रंग होता है उसमें बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। आप 2-3 बार बोलेंगे तो आप स्पष्ट रूप से एकदम पढ़ पाएंगे और याद भी हो जाएगा आपको। अब ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, अब हम देख लेते हैं केसरिया रंग का प्रतीक क्या होता है। और ये हमारा नेशनल फ्लैग है तो हमको ये जानकारी होना जरूरी भी है। केसरिया रंग साहस और त्याग का और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। ठीक, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक है। नीला चक्र, यानी कि जो नीला चक्र होता है जो उसमें 24 तीलियां होती हैं और सारनाथ में अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उसमें 4 शेर होते हैं और चारों शेर एक आपस में पीठ को अपने सटा कर बैठे रहते हैं। ठीक, और यह किसका प्रतीक है? ये जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। ठीक, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा।